सभी को नमस्कार। फर्स्ट क्राई की तरफ से एक और पार्सल मेरे पास आ गया है, और जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया था। देख लेते कौन सी बुक्स हैं। इससे पहले तो काफ़ी बड़ा पार्सल मैंने अनबॉक्स किया था। ये कंपैरेटिवली छोटा है, पर फिर देखते हैं कौन सी बुक्स है इसमें। तो अभी ये जो सेल वगैरह आ रही है, इनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। मतलब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे मिले, जो मैंने पहले एक बार ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया था। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नोवेल्टीज़ वगैरह भी जिसमें आई थिंक कलेक्टर एडिशंस में थी वो मिली। इसमें कुछ डाइजेस्ट वगैरह है, और ये एक ऐसा आप पार्सल कह सकते हैं जिसमें जो है जो डिस्काउंट वगैरह नहीं लग रहे थे इन पे। मतलब उतने नहीं लग रहे थे जितने बाकी प्रोडक्ट्स लगते हैं, बट फिर भी इस पर डिसेंट डिस्काउंट मिल गया था मुझे। इसके लिए मैं जय और जोसेफ भाई को धन्यवाद दूंगा। उन लोगों ने ग्रुप में मुझे बताया था कि उसी समय जब ये लिस्ट हो गए थे कि ये लिस्ट हो चुके हैं, इन पर डिस्काउंट है, पर जितना वो बताया उतना मुझे मिला नहीं। आई थिंक कुछ कोड वगैरह में भी एक दो बार अप्लाई करते हो, फिर आपको नहीं उसको बाय करते हो तो फिर शायद कम हो जाता है, एक दो घंटे में ऐसा कुछ होता है। बट फिर भी स्टिल अच्छी और डिस्काउंट कोड ठीक है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें प्रोडक्ट है वो है ही नहीं मेरे पास में। ऐसे प्रोडक्ट इसमें आए हैं जो नहीं है, वो सबसे अच्छी आपको खुशी मिलती है जब कभी भी आप, क्योंकि डिस्काउंट डील कितना भी हो, अल्टीमेटली आजकल की जो कॉमिक्स वगैरह हैं काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं, बहुत हैवी भी होती हैं। तो इनकी कॉस्ट दो तरीके से हमको करनी पड़ती है। तो इनको बाय करने वाली कॉस्ट होती है, दूसरा जो इनके हैंडलिंग की कॉस्ट होती है। ये थोड़ा सा आपके पास जो प्रोडक्ट नहीं हो वो आपको रिसीव करना हमेशा ही इंसान को अच्छा लगता है। तो देख लेते कौन से दो डाइजेस्ट हैं। तो ये रह गए थे, मतलब कलेक्टर एडिशंस थे मेरे पास में बहुत अच्छी क्वालिटी में। डाइजेस्ट भी आ गया, वृद्ध वॉरियर। अभी इसका कलेक्टर एडिशन आई थिंक अवेलेबल है उस पर। और एक्सप्रेस वे इसका कलेक्टर एडिशन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। मैं अभी चेक कर रहा था, एक और कॉपी लेने का मन कर रहा था, पर कोई बात नहीं। तो डाइजेस्ट काफ़ी कॉस्टली हैं, बट फिर भी इन जो 4-5 जो डाइजेस्ट या कलेक्टर एडिशन के साथ आए थे, उनकी खासियत ये थी कि नया जो उसका कलेवर दिया गया था, या जो है इनको नोवेल्टीज़ ऑफ कोर्स उनकी अच्छी थी। दो बार जो थे और एक पाँचों एक साथ रिलीज हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि सीरीज़ के पार्ट थे। ये है कालांतर, जिसका पेपर बैग मैं पहले भी कर चुका हूँ अनबॉक्स। इसका मैं रीज़न बताऊंगा मैंने फिर से पेपर बैग क्यों मंगवाया। हालांकि जय ने और जोसेफ ने इसका सिर्फ कलेक्टर एडिशन ही मंगवाए थे जहाँ तक मुझे याद है, पर मैं आपको रीज़न बताऊंगा इसका। सेम वही कालांतर जो है इसका, ये एक नई नया लिस्टिंग था, तो इस पर इतना डिस्काउंट नहीं मिला। हाँ बट ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक आर्ट कार्ड, ये एक ऐसा प्रोडक्ट था इसमें नोवेल्टीज बिल्कुल बंद कर दी थी, बट प्राइस पुराने वाली थी। आभार पत्र, और ये इसका रीज़न समझा देता हूँ कि जो है ये आप जब पेपर बैग बाय करते हैं और कलेक्टर एडिशन बाय करते हैं, ऐसे तो कलेक्टर एडिशन का अपने आप में खास होना चाहिए, कलेक्ट करने लायक होना चाहिए। बट जब मिनिमलिस्ट अप्रोच का यूज़ किया जाता है तो कलेक्टर एडिशन और पेपर बैग में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसमें देख सकते हैं कटिंग वगैरह भी थोड़ी सी आगे पीछे है। तो केवल बस ये होता है कि आपको ये हार्ड बाउंड मिल जाता है। अच्छी बात ये कि यहाँ पे स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया है ना। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, नॉट ऑलवेज पर कभी कभी, कि पेपर बैग पे तो स्पोर्ट यूवी होती है बट हार्ड बाउंड पे नहीं होती। इसमें है आई थिंक बुक मार्क एक एक्स्ट्रा होगा, वो हर कलेक्टर एडिशन में होता ही है। अच्छी बात है, मेंटेन किया हुआ है। बुक मार्क इसमें है, शक्ति और विसर्पी वाला। शक्ति थी क्या कालांतर में, होगी, अच्छा है, चलो ठीक है। और बाइंडिंग का बता ही रखा था, देखो जोसेफ भाई ने, कि थोड़ा सा पैथेटिक है तो वो है। कालांतर की बाइंडिंग अपने अपने प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो ये है भैया कलेक्टर एडिशन हो रही है। तो हम जब पेपर बैग ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर एक संजय गुप्ता जी कुछ लिखते हैं, उसको बोलते हैं आभार पत्र, और यहाँ पर कुछ सेट डिटेल्स होती हैं। कलेक्टर एडिशन बनाने में ये जो डिटेल्स वगैरह होती है वो एक अस्तर लगाया जाता है, तो उसमें दब जाती है। उस वजह से ये एक साथ में छोटा सा आभार पत्र, लेकिन साइज बड़ा छोटा है इसका, दिया जाता है। सोचता हूँ इसको यहीं चिपका दूंगा तो अच्छा लगेगा। और एक ये आर्ट कार्ड दिया है, जो कि अच्छी बात है, कुछ है नोवेल्टी यहाँ पे। अदरवाइज क्या होता है कि जो जैसे कि इसका मूल्य है 650 रुपये और इसका मूल्य है 450 रुपये, तो 200 रुपये का अंतर ना खाली इस गत्ते से समझ नहीं आता। पहले जो कलेक्टर एडिशन आते थे, या संजय गुप्ता जी की जो न्यू रिलीज बुक्स होती थी 96 पेजेस वाली, उसका मूल्य होता था इधर 500 इधर 700, मतलब कि 200 का गैप। लेकिन वो गैप है ना काफ़ी सारी नोवेल्टीज से फिल किया जाता था। इवन ये जो सीरीज है, एक्चुअली ये जो सीरीज है ये 3 पार्ट की सीरीज है। उसका फर्स्ट पार्ट है पुनरुत्थान, सेकंड पार्ट है शंखनाद, और थर्ड पार्ट है कालांतर। और जो कि राजकुमार से रुकी हुई सीरीज थी, और इसके डिफरेंट एडिशंस आए थे संजय जी की तरफ से भी, मनीष जी की तरफ से। दिखाता हूँ मनीष जी वाला वो दिखाता हूँ। इसके जितने वेरिएंट मेरे पास में, अगर सारे दिखाने बैठूंगा तो अपने आप में बहुत बहुत ही लेंदी वीडियो बन जाएगा। बस ये है कि पुनरुत्थान एक बुक थी, कॉमिक्स का ऐड आया था इस तरीके का, और
फिर संजय गुप्ता जी ने उसको न्यू कवर के साथ में रिलीज़ करा। मनोज गुप्ता जी और मनीष गुप्ता जी ने सेम वही ऐड को एक कवर बना के रिलीज़ करा, क्योंकि बुक तैयार हो चुकी थी पर कुछ विवाद के चलते वो उनका कुछ बँटवारा चल रहा था तो वो रिलीज़ नहीं कर पाए थे। मनीष गुप्ता जी थोड़ा मेटालिक इसको एडिशन में लाए थे, साइज़ थोड़ा सा अलग था, और संजय गुप्ता जी इसको थोड़ा सा जो न्यू साइज़ इंटरनेशनल साइज़ चलता है उसमें लाए थे। बट ये बुक उसके लिए रेडी नहीं थी। आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे आपको ब्लैक स्ट्रिप दिखेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, मतलब ओल्ड सी लगेगी। मतलब जो कॉमिक्स का जो साइज़ है पुनरुत्थान का, वो साइज़ मनीष गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने बिल्कुल सही चूज़ किया था। उतना उसको एक्स्ट्रा एनलार्ज करने की जरूरत थी नहीं। देखो ये इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट ठीक था कि संजय गुप्ता जी ने ये डिसीजन लिया था कि उनके न्यू प्रोडक्ट्स इसमें आएंगे। तो हुआ ये कि पुनरुत्थान इस शेप वगैरह में आया है। शंखनाद भी आया, और ये शंखनाद जो प्रोडक्ट था ये मनीष गुप्ता जी की तरफ से नहीं आया था, ये मनोज जी की तरफ से भी आया था। उसमें अनुपम सिन्हा जी ने नया कवर बनवाया था। तो ये पुनरुत्थान शंखनाद और इसके बाद कालांतर, इसके कवर तीनों एक जैसे लगेंगे। कालांतर में थोड़ा सा इन्होंने बहुत बहुत इंप्रूव किया, आर्ट वर्क जो आर्टिस्ट को भी चेंज किया, फुल पेज में लेकर गए, थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। और इसमें आदिल खान जी का काम मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले भी मैंने अपनी नई लोकेशन पे इसको अनबॉक्स किया था, तो पेपर बैग मेरे पास में 3 हो गई हैं, आई थिंक 2 हो गई हैं। ये हार्ड बैग पेपर बैग और एक पेपर बैग वहाँ पे। उसका रीज़न ये था कि अ, संजय गुप्ता जी का पेपर बैग आप देख सकते हैं मेरे पास में पुनरुत्थान और शंखनाद है। तो ये सीरीज़ तो मुझे कंप्लीट करनी ही थी, तो एक तो उसका पेपर बैग हो गया उस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में अगर मनोज गुप्ता जी की बात करें, फिर संजय गुप्ता जी की फिर से बात करें, तो अगेन पुनरुत्थान कालांतर का मेरे पास में पुनरुत्थान और शंखनाद का कलेक्टर एडिशन था, तो ये भी कलेक्टर एडिशन चाहिए था, वो सीरीज पूरी हो गई। अब रही बात मनोज गुप्ता जी की, मनीष गुप्ता जी की, अगेन उनका इशू ये है कि उनके भी कलेक्टर एडिशन और पेपर बैग थे। अब मेरे को अच्छे से पूरा याद नहीं आ रहा कि मैंने मनोज गुप्ता जी वाला कलेक्टर एडिशन लिया था कि नहीं लिया था, बट पेपर बैग मैंने 100% लिए थे। तो ये सीरीज ये समझ लो कि 3-4 कॉपी में है। एक सीरीज तो संजय गुप्ता जी का पेपर बैग, दूसरा मनोज जो है संजय गुप्ता जी का हार्ड बैग, फिर मनोज गुप्ता जी का पेपर बैग, फिर उनका हार्ड बैग, और उसके बाद मनीष गुप्ता जी का अगेन पेपर बैग हार्ड बैग। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात थी। तो मनीष गुप्ता जी का तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने एक बुक रिलीज करके छोड़ दी, और इसका कलेक्टर एडिशन क्यों लिया था देखिए यहाँ पे, सिग्नेचर होने की वजह से। तो थोड़ा सा एक और मेटेलिक ऑफ कोर्स, और थोड़ा डिज़ाइन वगैरह अच्छी चूज़ करी थी। मतलब आर्ट नया नहीं बनवाया था, लेकिन काफ़ी केयरफुली सोच समझ करके अंदर का जो आर्ट था, जगह डिक का जो आर्ट है, इसी को यूज़ करके इसका बैक कवर फ्रंट कवर बनाया था, अच्छा लगता था। तो मैंने कहा कम से कम मनोज गुप्ता जी वाली सीरीज तो पूरा करें। तो अभी तक तो कोई आसार है नहीं कि ये बुक मनीष जी या मनोज जी की तरफ से आएंगी, तो मैंने कहा एक एक्स्ट्रा, और अभी थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था, नई न्यू न्यू लिस्टिंग थी ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने सोचा एक तो इस लोकेशन पे मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर तो वो कालांतर है नहीं, वो तो जो वो एक्चुअली ये वाली लोकेशन पुरानी जो 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 एक्चुअली न्यू लोकेशन है वहाँ पर है ओनली कालांतर, ये सब नहीं थी। तो इस वजह से भी मंगा ली। और दूसरा ये भी था कि अगर एक कालांतर एक्स्ट्रा आ भी जाती है पेपर बैग तो नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो मनोज गुप्ता जी की सीरीज को पूरी कर देगी। तो सीरीज तो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए चाहे किसी ने भी निकाली हो। तो ये 2-3 रीजन की वजह से मैंने इसको ले लिया। तो ये रीज़न था इसको फर्स्ट क्राई पे लिस्ट होना। और हाँ, जो जीके कार्ड से जहाँ से मैं लेता हूँ वहाँ पर तो आई थिंक ये कालांतर हार्ड बाउंड में लिस्ट ही नहीं हुई थी, पर ना इसकी क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खाना पूर्ति करने के लिए जैसे पेपर बैग निकाला था तो हार्ड बैग निकाल दिया। बाइंडिंग वगैरह और इसका तो मज़ा नहीं आ रहा। देखो आप खुद देख सकते हैं, फिनिशिंग वाली बात नहीं है। देखो ये जो है ना आगे फिनिशिंग वगैरह होती है, बट ठीक है कि वो इतना खर्चा कर रखा है, पहले इतने सारे एडिशन ले चुके हैं, तो डेफिनेटली इसको पूरा तो करना ही था। आर्ट वर्क इसका महा जबरदस्त है, आर्ट वर्क बहुत ही जबरदस्त आर्ट वर्क है। ये ना आजकल ये टेप से यूज़ करते हैं बाइंडिंग करने के लिए, ये कईयों में दिक्कत करती है चीज़ ये। और इसमें 2 आर्टिस्ट का काम है। मैं इसको ना ओपन करके अगर पेपर बैग ओपन करूँ, आई थिंक वो इस हार्ड बैग की सेहत के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए पेपर बैग काफ़ी है और हार्ड बैग का यूज़ हम करेंगे सिर्फ कलेक्शन को पूरा करने के लिए। तो इसमें हमारे आर्टिस्ट का नाम भी लिखा होगा, नहीं ऊपर लिखा होगा, देखिए नितिन मिश्रा जी राइटर हैं, आदिल खान साहब ने काम किया है, और संजय वालाचंद जी। तो ये कवर तो संजय जी का है, लेकिन अंदर कुछ नागराज के जो पैनल है 10-12 पेज है वो आदिल जी ने बनाए, और इतने ज़बरदस्त है ना, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं। मैंने पुराने अनबॉक्सिंग में भी बताया था, मतलब यही इसकी जान है। मतलब ये जो आर्ट वर्क है नागराज वाला, तो और जहाँ पर भी ये आर्ट वर्क आता है बाद में भी देखिए आप, बस यही एकमात्र रीज़न है कि ये इसको थोड़ा चार्मिंग बनाता है। तो विदाउट नॉल्टी होने के बाद भी इसको लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तो सीरीज पूरा करना है ऑफकोर्स, तो ये पब्लिशर का है ही एक इशू कि जब भी सीरीज पूरी होने वाली होती है, तो अगर आप इतिहास देखेंगे, मृत्यु रूपा जब रिलीज हुई थी तब देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। वो है तो ये इनको पता है कि लेंगे तो लेंगे ही, तो नोल्टी वगैरह सब बंद कर दी ना, किसी भी लिहाज से ये 450 की लगती नहीं है। पर ठीक है, फिर भी इसका यदि आर्टवर्क अगर आदिल ने जो बनाया है उसको यदि आप देखेंगे तो आपको पैसा वसूल लगेगी। और मेरे को ना इतना डिसअपॉइंटमेंट होता है इन लोगों की वजह से कि जब आदिल खान जी हैं और वो काम कर रहे हैं और इसमें नागराज वाला पार्ट बना रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने प्रलय का देवता पूरी करवा ली, जो
नाग प्रलय नाग प्रलो भागे रह गई, वो छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब ये उठपटांग खिचड़ी बनाते हैं कि इनमें आर्ट वर्क किसी और का, जैसे सिद्धार्थ पवार जी ने 2 कवर बनाए थे, लेकिन ये कवर संजय वालेचा से बना लिया। और इसके अंदर का आर्ट दिलदीप सिंह जी का है दोनों में बुक में। तो मतलब मेरे हिसाब से अब जो सभी आर्टिस्ट काम उनसे कर ही रहे हैं, तो इसको भी दिलदीप सिंह जी से पूरा करवा लेते हैं। और ना इतना जो आदिल खान जी ने इसमें काम करा है, इससे बड़े नाग प्रलय नाग प्रलोक को कंप्लीट करवा लेते, एक चीज़ कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। तो जो भी हो, ये अनबॉक्सिंग ठीक रही मेरे लिए, और ये डाइजेस्ट नहीं थे। और इस तरीके से मेरे पास ये 5 डाइजेस्ट का कलेक्शन भी कंप्लीट हो गया। पहले से 5 कलेक्टर एडिशन चूज़ किए थे मैंने, क्योंकि कलेक्टर एडिशन में सब कुछ मिलता है आपको, हार्ड बाउंड और बहुत अच्छी नॉवेल्टीज़ थी, तो मैंने इनको स्किप किया था। अभी ठीक डील मिल रही थी तो ले लिए ये। तो डोगा हिंदू है तो नवदीप सनी भाई जिससे मैं ले रखा नाम थी सनी भाई से। यहाँ पर ये 2 पिछली बार मैंने बोन एंड ब्लड और डोगा हिंदू अनबॉक्स किए थे, 2 ये कर दिए। तो आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। मुझे तो बस ये कि नई बुक थी, लिस्ट हो गई, थोड़ी ठीक डिस्काउंट मिला था, ले ली और कलेक्शन पूरा कर लिया। अब अभी भी कालांतर की और ज़रूरत है। आई होप कि मनोज जी मनीष जी कुछ लेके आए तो उनकी सीरीज भी पूरी हो जाए, अदरवाइज फिर इसको कालांतर 3 हो गई है तो एटलीस्ट 3 सीरीज तो अपने को हम कंप्लीट समझें एक तरह अपनी तरफ से। इसी के साथ इसे, और हाँ एक लास्ट मैं ऐड करूँगा, पहले भी बोला था कि पुनरुत्थान अपने आप में एक ऐसी सीरीज थी जो अपनी नोवेल्टीज़ के लिए जानी जाती थी, क्योंकि ये शुरू से मैंने इसके 500-700 रुपये देना अखरता था। इसके कितने थे 500, और इसका कलेक्टर एडिशन था 700 रुपये। तो ये ना 2 स्ट्रिप्स ही हैं और तीनों पब्लिशर लेकर के आए ना, तो मन थोड़ा कम होता था। तो इसका जो कॉम्बो उन्होंने बनाया था, आई थिंक प्रकोष्ठ के कैदी के साथ इसका कॉम्बो बनाया था, और उसमें ये जो पूरा सीन है इसी को एक मैग्नेट टाइप का एक स्टिकर बनाया था ऐसा गजब का, कि मतलब मेरे दिमाग में उसकी वैल्यू 200 से 300 रुपये घूमती थी, इतना बढ़िया। मतलब इसकी नोवेल्टी अलग है, प्रकोष्ठ की कैदी की नोवेल्टी अलग, इन दोनों का फिर कॉम्बो में प्राइस लेस, प्राइस थोड़ा कम होता है, डिस्काउंट होता है, प्लस आपको ये मिलता है। इनको पता था कि ये ऐसे नहीं बिकने वाली। फिर शंखनाद में भी कुछ इसी प्रकार का कॉम्बो आया था, उसके साथ में कुछ एक अलग नागराज का सा एक थोड़ा सा शेषनाग टाइप का कुछ मिला था, और उल्टा कर दिया। मतलब ये अब ये जो कॉम्बोज थे, मतलब पुनरुत्थान जो सीरीज थी वो अपने नोवेल्टीज़ के लिए मतलब विश्वविख्यात थी। कॉमिक्स प्रेमी में आधा विश्व में कोई जानता नहीं इनको। बट हाँ, ये कालांतर में इन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया। रीज़न बस ये कि इनको पता है कि सीरीज पूरी की तो लेंगे लेंगे, और ली भी हमने। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।